उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में स्थित एक बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाली जगह है। भारत के दिल के रूप में जाना जाता है। यह प्राचीन सभ्यताओं, साम्राज्यों और धर्मों का पालना रहा है। इसके उपजाऊ गंगा के मैदानों ने मानव अनुभव के एक समृद्ध ताने बाने का पोषण किया है, जो एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ता है जो आज भी भारत को आकार देती है। अयोध्या और वाराणसी के प्राचीन शहरों से लेकर आगरा और लखनऊ के मुगल चमत्कारों तक, उत्तर प्रदेश भारत के गौरवशाली अतीत और उसके जीवंत वर्तमान का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश का इतिहास भारत के इतिहास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इसने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, धर्मों के जन्म और भारतीय संस्कृति और समाज के विकास को देखा है। यह निबंध उत्तर प्रदेश के समृद्ध ऐतिहासिक ताने बाने में तल्लीन होगा, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक की यात्रा का पता लगाएगा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व ने मौर्य साम्राज्य के उदय के साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना शासन बढ़ाया। उनके पोते अशोक महान ने युद्ध की भयावहता को देखने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने पूरे साम्राज्य में इसकी शिक्षाओं का प्रचार किया। मौर्यों के पतन के बाद 4ठी शताब्दी सीई में गुप्त वंश प्रमुखता से उभरा, जिसने शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के स्वर्ण युग की शुरुआत की। गुप्त काल को अक्सर भारत का शास्त्रीय युग कहा जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में प्रगति से चिह्नित है। आर्यभट्ट, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, इस युग के दौरान फले फूले, जिन्होंने त्रिकोणमिति और बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाग 5, अवध, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। मुगल काल के दौरान लखनऊ के आसपास केंद्रित अवध का क्षेत्र एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। अवध के नवाब, जिन्होंने मुगलों की नाम मात्र की संप्रभुता के तहत स्वतंत्र रूप से शासन किया, कला, संगीत और साहित्य के महान संरक्षक थे। लखनऊ अपने परिष्कृत शिष्टाचार, उत्तम व्यंजनों और अद्वितीय गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाने लगा, जो हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के मिश्रण से बनी एक समन्वित संस्कृति है। अवध के नवाबों ने भी उर्दू कविता और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का दरबार संगीत और नृत्य का एक प्रसिद्ध केंद्र था, जहां कथक नृत्य शैली का विकास हुआ। अवध की विरासत आज भी उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध करती है। भाग 7, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश। 1857 का सिपाही विद्रोह, हालांकि अंग्रेजों द्वारा क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की एक नई भावना पैदा की और स्वशासन की मांग करने वाले संगठित आंदोलनों को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे प्रमुख नेता राज्य से उभरे। 1875 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में काफी समर्थन मिला। राज्य ने कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए विभिन्न आंदोलनों में व्यापक भागीदारी देखी, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के बलिदान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाग 8, एक नई सुबह, आजादी के बाद उत्तर प्रदेश। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। ब्रिटिश भारत के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत के रूप में उत्तर प्रदेश ने नव स्वतंत्र राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद के युग में राज्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार और लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना की दिशा में प्रयास किए गए। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि सुधार,
और पंचायती राज संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना था। उत्तर प्रदेश ने उद्योगों, शिक्षण संस्थानों और बुनियादी ढांचे के विकास को भी देखा, जिसने इसके समग्र विकास में योगदान दिया। भाग 9 आधुनिक उत्तर प्रदेश, चुनौतियां और प्रगति। हाल के दशकों में उत्तर प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य ने विशेष रूप से कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के क्षेत्र में आर्थिक विकास देखा है। सरकार ने निवेश आकर्षित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश को अभी भी गरीबी, बेरोजगारी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और सामाजिक असमानताओं जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार विभिन्न विकास कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास कर रही है। भाग 10 निष्कर्ष, विरासत और आशा का ताना बाना। उत्तर प्रदेश प्राचीन शहरों, साम्राज्यों और सांस्कृतिक परंपराओं की भूमि, इतिहास और आधुनिकता के चौराहे पर खड़ा है। इसका गौरवशाली अतीत इसके असंख्य ऐतिहासिक स्मारकों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक प्रथाओं में अंकित है। यह राज्य भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का घर है, जिनमें आगरा का ताजमहल, वाराणसी के घाट और अयोध्या और लखनऊ के ऐतिहासिक शहर शामिल हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश भविष्य में आगे बढ़ रहा है, यह अपनी समृद्ध विरासत और अपने लोगों की आकांक्षाओं का भार वहन करता है। राज्य को चुनौतियों और अवसरों का समान रूप से सामना करना पड़ता है। अपनी विशाल क्षमता और अपने लोगों के लचीलेपन के साथ उत्तर प्रदेश 21वीं सदी में भारत के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।